हेलो दोस्तों, ये मेरा पोको X3 है जो कि 25 तारीख को चलाते चलाते डेड हो गया था। इसके रिगार्डिंग मैंने पुरानी वीडियो में भी बताया था और ट्विटर पे भी ट्वीट किया था। तो इतना अच्छा ट्विटर पे सपोर्ट नहीं मिला, इस वजह से उनका कोई रिस्पॉन्स भी नहीं मिला। तो यारो दोस्तों, ट्विटर पे जाके सपोर्ट करो। ट्विटर पोस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पे जाओ। जितना ज्यादा आप सपोर्ट करोगे तभी ये बात पोको वालों तक पहुंचेगी, तभी वो आगे इसके कुछ देखेंगे, वरना वो कुछ नहीं करने वाले। और 3-4 दिन मेहनत करने के बाद आज पोको के सीनियर कस्टमर केयर से बात हुई है, तो उन्होंने क्या कहा, चलिए वो देखते हैं। लाइन होल्ड करने का धन्यवाद। सीनियर सुपरवाइजर जगदीप से आपकी बात हो रही है। आपकी कॉल ट्रांसफर किए गए इश्यू के रिगार्डिंग क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी सर। हाँ जी सर, जैसे कि मुझे मेरे एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया गया है कि आपके पास जो हमारा डिवाइस है उसके रिगार्डिंग पोको X3 डिवाइस है क्या आपके पास? जी सर। हाँ, इसके रिगार्डिंग आप हमारे नियरेस्ट सर्विस सेंटर विजिट किए थे, देन विजिट करना चाहते बट आपका जो मदरबोर्ड डैमेज हो चुका है, राइट? जी राइट। सर। एंड इसके रिगार्डिंग आप चार्जेस पेमेंट नहीं करना चाहते हो? क्योंकि सर इसमें मेरी गलती नहीं है ना। अगर मेरी गलती जी। होती तो मैं पे करता। हाँ जी। अब देखिए, बताना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी बात से मैं agree हूँ। आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो अपने एंड से, बट आउट ऑफ वारंटी केसेस में क्या रहता है सर आपके फोन में, लाइक आपका बैटरी भी इशू हो, नॉर्मल कंडीशन में भी इशू आता है ना सर, तो वो चीज जो होता है आपको चार्जेबल ही रहता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा। अगर इन वारंटी में होता, वो चाहे आपका मदरबोर्ड डैमेज होता, वो चाहे इंटरनली कुछ भी प्रॉब्लम होता, आपका वो फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक होता। ये तो सर आपकी कंपनी की तरफ से आपने बोल दिया। अब मेरी बात सुनो कि अगर सर 1 साल किसी फोन को हो जाता है और फिर आप अपडेट देते हो, उसके बाद ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम। और ये आप लोगों को भी पता है कि आपकी पोको X3 सीरीज में बहुत फोन डेड हुए हैं। आपकी पोको X3 प्रो की तो पूरी की पूरी सीरीज डेड हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं अग्री करता हूँ। हमारे पास अपडेट आया था जिसमें कि पोको X3 प्रो की सीरीज जो रहती है डेड हो गई थी, हमने रिटर्न भी करवा के दिए, चेंज करवा के दिए थे। बट मैं बताना चाहूंगा पोको X3 के रिगार्डिंग कोई ऐसा अपडेट नहीं आया जिसमें मदरबोर्ड का इशू फेस करना पड़ रहा हो, जिस कारण जो कि हमारी टीम इसको जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करे फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन सर आपके पास लैपटॉप तो होगा इस टाइम, एक बार आप यूट्यूब पे जाके चेक करोगे? आप एक बार ये डालो कि पोको X3 ऑन नहीं हो रहा है, वहां पर कितने वीडियोस आते हैं जिनका मदरबोर्ड लोग रिपेयर करते हुए दिखा रहे हैं। क्या उनके फिर ये प्रॉब्लम कैसे आ रही है सर? हेलो। ये देखिए, मैं आपकी बात सब मैं समझता हूँ प्रॉब्लम को आपके। देखिए, आप कंज्यूम नहीं कर रहे हैं आपके प्रॉब्लम्स को, हम अग्री करते हैं, लाइक आप अपने बिल्कुल सही कह रहे हो। हम नहीं कह रहे कि लाइक आप रॉन्ग कह रहे हो, बट बताना चाहता हूँ सर क्या रहता है जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है ना सर, ये वाला। तो इसमें सर क्या रहता है, हम आप पे चाहेंगे बट फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज नहीं दे पाएंगे आउट ऑफ वारंटी के, आपको चार्जेबल ही रहेगा ये। तो सर एक बात बताओ, 15,000 का हम फोन लेते हैं और फिर उसमें 10,000 रुपये हम मदरबोर्ड के देते हैं, तो कितने का ये फोन हो जाता है? और कितने दिन हम इसे चलाए? केवल डेढ़ मदरबोर्ड साल का तो मुझे ऑब्वियसली हुई है इस प्राइस ही फोन इतना को लिए रहता है ना सर। सर, मदरबोर्ड का प्राइस ही वो है। ये ऐसा नहीं है कि लाइक सर्विस सेंटर ने अपने तरफ से प्राइस बताया, ये प्राइस ऑफिशियली वेबसाइट पे अपडेटेड रहता है। तो फिर सर आप ऐसे अपडेट देते क्यों हो जिस वजह से लोगों के फोन खराब हो? अगर आप पोको X3 प्रो में भी अपडेट नहीं देते, मेरा फोन पहले MIUI जो 12 था उसमें अच्छा चल रहा था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मैंने जो 13 में आया था उसके लगभग 1 मंथ बाद मेरा फोन डेड हो गया। बिल्कुल। क्या रीजन था सर? देखिए, मेरा मैं फोन आपकी जब बात वो समझ। अच्छा चल रहा था ना सर, वो हीट हुआ ना उसमें और कोई प्रॉब्लम थी, ना ही इसमें बैटरी की प्रॉब्लम थी। बैटरी पूरे 1.5 दिन चल जाती थी इसकी, अगर मैं उसे नॉर्मल यूज लेता था तो। जैसे देखिए, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, आप बिल्कुल सही सर कह रहे हो अपने, एग्री हम कहाँ नहीं पे कह कर रहे। रहे हो आप तो बोल रहे हो कि इसके पैसे पे करो। ऐसा थोड़ी होता है सर। दस देखिए, हजार आप रुपए चाहेंगे इसमें बट उसमें चार्जेबल एक्स्ट्रा ही को रहेगा सुनो सर, सर, ये फ्री ऑफ एक्स्ट्रा को कॉस्ट नहीं हो 2-3 हजार रुपए दूंगा, इससे अच्छा मुझे और भी बेटर फोन मिल जाएगा। फिर मैं इसको ठीक क्यों कराऊंगा? क्योंकि इसका तो कुछ पता नहीं है ना। आप इसकी वारंटी लोगे फिर कि भाई हम 1.5 साल की और वारंटी आपको देते हैं, आप 10,000 रुपए इसमें लगाओ। फिर मुझे मतलब क्या हुआ कि इसमें 10,000 रुपए मैं आगे से लगाऊं जबकि मुझे ये इशू फेस करना पड़ रहा है? आप करोगे सर ऐसा? पाएगा। मैं समझता हूँ आपकी बात को, बट बताना चाहिए अगर आप इसे रिपेयर कराना चाहते हो बट चार्जेबल तो रहेगा सर, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा। तो सर ये मेरी अकेले की प्रॉब्लम थोड़ी है कि जब मेरे अकेले की आ रही है। यार आप चेक नहीं कर रहे हो, आप देख नहीं रहे हो आपके कस्टमर को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, फिर भी आप बोल रहे हो कि चार्ज लोगे। ऐसे कंपनी चलाओगे सर आप?
हमारे पास हर एक चीज़ अपडेटेड होती है, जो भी हमारे सिस्टम की तरफ से प्रॉब्लम आता है डेफिनेटली वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी ठीक करा के दिया जाता है। बट इसके रिगार्डिंग ऐसा कोई अपडेट नहीं आया जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दी जाए। बट आई एम रियली सॉरी सर, माफी चाहेंगे बट चार्जेबल सर नहीं एक रहेगी, मिनट, फ्री ऑफ आप कॉस्ट नहीं होगा। आपके पास अपडेट करने का कोई जरिया है कि कस्टमर आपको अपडेट करे? यहाँ पे हम कस्टमर केयर को बोलते हैं तो बोलते हैं सर हम आपकी वॉइस का डाटा ले रहे हैं, जहाँ पर आप लोग 2 मिनट हमसे बात नहीं कर सकते, आप हमारी 25-30 मिनट की रिकॉर्डिंग सुनते हो। इस तरह आप हमारे से अपडेट लेते हो सर। मैंने इनको बोला कि मुझे आपकी सीनियर टीम से बात करनी है, आज चौथा दिन है मुझे आपसे बात करते हुए, जब जाकर मेरी बात हो रही है। इस तरह आप लोग अपडेट लेते हो, ये देखिए आपकी क्या होता है सर्विस है सर, सर। सीनियर अगर अवेलेबल हो पाते हैं ना सर, तो हम डेफिनेटली आपकी कॉल पे ट्रांसफर करवा देते हैं। जैसे उनके सर अभी चेक मैं करो अवेलेबल हो सर, एक पाया। मिनट एक मिनट, मेरा डाटा चेक करो कि मैंने कितनी बार कॉल की है। 3 बार, आज ये तीसरा दिन है, और एक बार मैंने दूसरे फोन से फोन किया था, जबकि ये मेरे पर्सनल नंबर भी नहीं है। मैं समझता हूँ आपकी बात, पर क्या होता है सीनियर अगर अवेलेबल हो, जैसे मैं अवेलेबल हो पाया है अभी, तो मैंने आपकी कॉल अटेंड की है। हमें कोई इशू नहीं रहता कस्टमर की कॉल अटेंड करने में, हमारा तो सब फर्ज रहता है अटेंड करना, उनके साथ बातचीत करना, उनका इशू रिजॉल्व करवाना। बट पॉसिबिलिटी के यहाँ पे इशू रिजॉल्व करवाते हैं ना सर हम, जो लाइक ऐसा प्रोसेस होता है। तो फिर सर मुझे बताओ कि अगर आपके कस्टमर के प्रॉब्लम आ रही है, उनका मदरबोर्ड खराब हो रहा है, तो फिर वो करे क्या? देखिए वही मैं बताना चाहता हूँ, जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है हमारे एंड से, लाइक हमारे एंड से कोई ऐसा प्रॉब्लम होता तो हम आपको 1 रुपीज भी पेमेंट करने के लिए नहीं बोलते हैं, आपका जी ये फ्री ठीक है ऑफ सर, कॉस्ट होता। सुनो सर, आपकी तरफ से प्रॉब्लम कब होगी, कितने लोगों के मोबाइल इस तरह खराब होने चाहिए, तब जाकर आप मानोगे कि हाँ ये हमारी प्रॉब्लम हुई है? 100 लोग, 200 लोग? हमारे पास सिस्टम में ये अपडेट होता है कि लाइक हमारा तो अपडेट सर जा रहा है, सुनो, उसको प्रॉब्लम। आपने तो बोल दिया कि हमारे सिस्टम में होता है, लेकिन आप ध्यान कब दे रहे हो? जब एक जना बोल रहा है उसकी आप नहीं सुन रहे हो, तो क्या 100 लोग बोलेंगे, 200 लोग बोलेंगे, या 1000 बोलेंगे? ऐसी कुछ लिमिट तो होगी ना, कि हाँ भाई इतने लोगों के खराब हो जाएंगे तो हम मान लेंगे कि हमारी सीरीज खराब है। ऐसा भी तो कुछ होगा ना, जब क्योंकि आप तो एक जने की तो सुन नहीं रहे हो। और ये ऐसा सैली होता है कि भाई जो पोको X3 प्रो थे वो सारे के सारे एक साथ ही डेड हो गए थे, ऐसा हुआ था क्या? वो भी तो बिल्कुल रुक सर, रुक देखिए के हमारे डेड पास। हुए थे ना। किसी नहीं किसी नहीं नहीं, के तो हमारे अभी भी पास। हो रहे हैं और किसी के अभी तक भी नहीं हुए हैं। तो क्या सभी के एक साथ खराब हो जाए, या रुक रुक के हों? चलो मान लिया वो मैं पहला कस्टमर हूँ जिसका फोन डेड हुआ, और फिर मैं पे करता हूँ, और बाद में आप लोग बोलते हो कि पोको X3 सीरीज खराब है, तो मैं जो पे करता हूँ उसका मुझे अमाउंट रिफंड मिलेगा? बिल्कुल, क्या आप अपने end से सही कह रहे हो, हम नहीं सर, समझते हैं मुझे आपकी ये बात। बता दो सर, अब मैं 9,000 रुपये पे कर दूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि आगे जाके आप ये कंफर्म करते हो कि पोको X3 खराब है, तो मुझे मेरे 9,000 रुपये रिफंड मिलेंगे? हम आपसे इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे हम अभी। क्यों सर फिर? क्योंकि मैं, ये मान लो कि मैं फर्स्ट हूँ, मेरा फोन सबसे पहले डेड हुआ है, बाकी और लोगों के बाद में होंगे उसका मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं 10,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप ये भी नहीं मान रहे हो कि आगे हम ये ब्लेम करते हैं कि हमारी वजह से हो रहा है, तो आप मुझे रिफंड क्यों नहीं दोगे? क्योंकि मैंने तो सबसे पहले कंप्लेन करवाई थी ना कि मेरा डेड हुआ है। ऐसा ही आपने पोको X3 प्रो में भी होगा, जिसका सबसे पहले डेड हुआ होगा उससे आपने पेमेंट लिया होगा, जब 20, 25, 30 लोग गए होंगे जब आपने देखा होगा, और जब 1,000, 2,000 हो गए जब आपने सुना होगा। ऐसा ही होता होगा। समझते हैं आपकी बात को, बट अभी के लिए मैं सर समझते ना इसके तो बाद। मेरी बात होती अच्छे से, मेरी बात को आगे देखा जाता, मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुना जाता, लेकिन मेरी तो कोई सुनने को है नहीं। मुझे तो बोलते हैं जाओ पे करो। अरे कहाँ से लाए यार 10-10 हज़ार रुपए? सर आप बताओ, आपके लिए चलो मान लिया 10 दिन की तनख्वाह होगी, लेकिन सर हमारे को 2 महीने लग जाते हैं 10,000 कमाने में। 1.5 साल मैंने इस फोन के लिए पैसे जोड़े थे, जो 1.5 साल भी नहीं चला साला। जी जी, बस आप चाहेंगे कि क्या रहता है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज नहीं दे पाएंगे सर इस डिवाइस के रिगार्डिंग। तो सर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस नहीं मांग रहा हूँ, मुझे ये बताओ कि ये सीरीज हो रही है नहीं खराब? इस सीरीज का अगर मेरा अकेला फोन हुआ ना, तो सर मैं आपको फोन भी गिफ्ट कर दूंगा और प्लस 10,000 रुपए भी गिफ्ट कर दूंगा, अगर ये मेरा अकेला फोन हुआ डेड होने वाला। देखिए हमारे पास सर ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आया लाइक जिसमें ऐसा प्रॉब्लम तो फेस फिर आप करना चेक पड़ा कर हो। नहीं करते? आप अभी के यूट्यूब लिए पर क्यों चार्जेस नहीं तो जाते? बिल्कुल वहां ना पे हो। लोग पागल है जो बाहर रिपेयर करवा रहे हैं, क्योंकि अंदर तो कोई 10,000 दे नहीं रहा है। अगर लोगों के फोन डेड ही नहीं हो रहे हैं तो वो रिपेयर क्यों करवा रहे हैं? फिर वो उनका मदरबोर्ड रिपेयर क्यों हो रहा है?
उनको मजा आ रहा है कि लो सर मेरा रिपेयर करो, इससे इसकी रैम बढ़ जाए या स्टोरेज बढ़ जाए, इस वजह से लोग रिपेयर करवा रहे हैं उसे। हम मेक श्योर आपका कंसर्न हाईलाइट करा देंगे हमारे एंड से, बट अभी इस रिपेयर के भी आप मैं गाइड करना चाहूँगा अगर आपको, तो आपको ये चार्जेबल ही रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा। सर आपसे ऊपर जो टीम बैठती है उससे बात कराओ सर, सॉरी आपसे ऊपर जो टीम होगी उससे मुझे बात करनी है। सर, माफी चाहेंगे, वो भी सेम ही इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है सर, मेरी जब कंप्लेन हाईलाइट होगी, जब तक इनके जो अनुज शर्मा जो वो सीईओ है उन तक नहीं पहुंचेगी तब तक तो मुझे कुछ चैन हाँ, तो आने आप वाला मेल कर नहीं है सकते सर। हैं, उनके थ्रू बातचीत नहीं होगा ना डायरेक्टली, आप मेल कर सकते हैं हमारे को। उनको किस पर मेल करना है सर? और हाँ, मैं रिप्ले कब मेल तक आईडी आपको आएगा बता सर? देता रिप्ले भी वो थोड़ी करेंगे, वो तो आप हूँ, जैसे लोग 24 करेंगे। आवर्स तक आता है। रिप्ले वो थोड़ी करेंगे सर। मेल टीम रहते हैं सर, जो कि आप इसे डायरेक्टली शेयर करना चाहते हैं अपने डिटेल्स, तो मेल पे कर सकते हैं। सर अब मुझे इतना, मेरा पास पहले बात तो मेरा फोन नहीं है और मैं किसी दूसरे के फोन से काम चला रहा हूँ, तो मैं मेल तो अब नहीं करने वाला, लेकिन मुझे अब उनसे बात करनी है, तो किस तरह बात होगी मुझे ये बता दो सर। मेल के थ्रू ही पॉसिबल रहेगा सर जी। और मेल पर क्या होगा? मेल पर भी वो 24 घंटे तो बैठाए रखो उनकी तरफ से रिप्लाई आने के लिए, हाँ, रिप्लाई तो सर ऑफिस से वेट तो करना पड़ेगा रिप्लाई के लिए, राइट? और तब 24 तक आवर्स हम का क्या टाइम करें? होता है। 25 तारीख से मैं परेशान हूँ। कॉल बैक लगवा सकते हो सर हाईलाइट टीम से, जो आपकी सबसे हाँ मैं टेक्निकल टीम होती है उससे। हाँ मैं आपका कॉल बैक अरेंज करवा देता हूँ। कॉल बैक नहीं सर, आप एक बार चेक करो कि सीनियर्स अवेलेबल हैं या नहीं। कल भी मैं कॉल बैक जी, लगवाया था, मेरे पास कॉल नहीं आया था, तो आज आप चेक ही करो सर। हाँ मैं चेक कर लेता हूँ। और सर ये कॉल कटना नहीं चाहिए सर। कटेगा तो मैं कॉल बैक कर दूंगा। जी सर। दोस्तों जो पोको के सीनियर कस्टमर केयर से बात हुई है उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि अगर ये 1 लाख फोन बनाते हैं और उसमें 1-2 हजार की इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो कस्टमर की गलती है, चाहे कुछ भी हो। अगर वो 50,000 लोगों के प्रॉब्लम आएगी तब मानेंगे कि हमारी वजह से हो रहा है, और फिर जाकर शायद उस प्रॉब्लम को ये देखेंगे। अगर 1-2 हजार की आती है तो नॉर्मल है, उस पर वो ध्यान नहीं देंगे, और शायद आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा जैसे मेरे साथ हुआ है। आप यूट्यूब पर भी जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने पोको X3 का मदरबोर्ड रिपेयर करवाया। आखिर वो रिपेयर क्यों करवा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है जिस वजह से उनको रिपेयर करवाना पड़ रहा है? लेकिन इसके पीछे का सवाल का जो आंसर हो कोई नहीं जानना चाहता है। तो अगर ऐसा ही रहा तो दोस्तों सभी के साथ ऐसा होगा, सभी को इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, जैसे कि मुझे करनी पड़ रही है। 15,000 रुपए के फोन में 10,000 रुपए का खर्चा और करना पड़ेगा। तो जाओ ट्विटर पर जाके जितना ज्यादा उसके सपोर्ट करो, क्योंकि जब भी वो इस पर ध्यान देंगे।